लग्न के अनुसार व्यक्ति का कैरियर, भाग्योदय और उपाय। देखिए, यदि किसी के पास जन्म कुंडली है तो सबसे पहले ऊपर वाले खाने को देखे, उस खाने में कौन से अंक लिखा हुआ है, वही उसका लग्न होता है। लग्न व्यक्ति का शरीर होता है। जब शरीर सही नहीं रहेगा तो सब बेकार है। तो लग्न का मान कितना है, कितना डिग्री है, कितना अंश है, और लग्न का स्वामी कहाँ पर स्थित है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। यानी जो सबसे पहले लग्न में जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी कौन है और वह कहाँ पर स्थित है और उसका मान कितना है, उसका अंश कितना है, सबसे पहले जन्म कुंडली में यह देखा जाता है। यदि लग्न का स्वामी अच्छे घरों में स्थित है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और उसका यदि मान कम है, उसकी डिग्री अंश कम है, तो उसका उपाय किया जा सकता है। यानी उपाय तो सबका है, लेकिन जो लग्न का स्वामी है अच्छे घरों में होना चाहिए और पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो यदि दर्शकों से निवेदन है कि यदि किसी के पास यदि जन्म कुंडली नहीं हो तो कृपया अपने पास में कोई आचार्य हो, कोई पंडित जी हो, तो उनसे जन्म कुंडली बनवा लेवें। और जैसा कि लग्न के उपाय बता रहे हैं, अपने लग्न के स्वामी को देखें, अपने लग्न के अनुसार अपने फल को समझें और उसका उपाय अवश्य करें। तो आज हम समझते हैं नंबर 2, वृष लग्न के बारे में। यानी सबसे पहले ऊपर 2 लिखा होगा तो वह वृष लग्न है। तो वृष लग्न का जो स्वामी होता है वह शुक्र ग्रह होता है। यानी वृष ग्रह का जो स्वामी होता है शुक्र होता है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं, सहिष्णु होते हैं तथा दुख में भी धैर्य रखने वाले होते हैं। यानी यदि ऊपर के खाने में, लग्न के खाने में यदि 2 लिखा हुआ है तो वृष लग्न होता है और ये व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होते हैं और सहिष्णु होते हैं और शांति प्रिय होते हैं तथा दुख में धैर्य रखने वाले होते हैं, दयालु होते हैं और परिश्रमी होते हैं। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में वृष लग्न वाले जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी जिसका वृष लग्न है उसके बारे में समझते हैं। वृष लग्न का जो कुंडली है उसमें भाग्य भाव का जो स्वामी होता है शनि होता है। यानी वृष लग्न की जो कुंडली है, जो व्यक्ति है, उसका भाग्य भाव का स्वामी शनि ग्रह होता है। यदि शनि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होता है, और यदि शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो भाग्य प्रबल नहीं होता है। तो यदि शनि ग्रह भाग्य एस हैं और अच्छी स्थिति में हैं
तो भाग्य प्रबल होता है। लेकिन इनकी जो प्रत्येक कार्य है थोड़ा सा विलंब से होता है। यानी वृष लग्न वाले का जो भाग्य भाव का स्वामी है, शनि ग्रह है, तो इनका प्रत्येक कार्य थोड़ा सा विलंब से होता है। ऐसे जातकों को प्रातः शनिवार के दिन पीपल के समक्ष तेल का दीपक जलाना चाहिए। चूंकि शनि भाग्येश है, इसलिए शनिवार के दिन प्रातः सुबह सुबह इन व्यक्तियों को, इन जातकों को पीपल वृक्ष के समक्ष सुबह सुबह तेल का दीपक जलाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। तेल का दीपक जलावे और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे जातकों को किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अथवा शनि पुक्ष योग में नीलम धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से, किसी विद्वान से सलाह लेकर के शनिवार के दिन या शनि पुष्प योग में नीलम धारण करना चाहिए। शुक्र के दूषित होने पर, यदि शुक्र दूषित है, चूंकि वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है, यदि शुक्र पीड़ित है तो शुक्र के पीड़ित होने पर गुप्त रोग होने की संभावना होती है। यदि शुक्र पीड़ित है तो गुप्त रोग होने की आशंका रहती है। यदि इनकी शुक्र पीड़ित है, यानी लग्नेश पीड़ित है, तो घोड़े अथवा सफेद गाय को चारा चूरी ज्वार खिलाना चाहिए। यदि लग्नेश पीड़ित है तो घोड़े को या सफेद गाय को चारा चूरी ज्वार खिलाना चाहिए। वृष लग्न वाले जातकों के लिए हीरा नीलम एक साथ पहनना चाहिए। वृष लग्न वाले जातकों को हीरा और नीलम एक साथ पहनना चाहिए। शुक्र लग्नेश होता है और षष्ठेत होता है। इस कारण से हीरा उनको हमेशा पहनना चाहिए। यानी छठे भाव का मालिक भी होता है शुक्र, और लग्नेश भी होता है, पहले घर का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। इसीलिए इस जातक को हीरा जीवन पर्यंत पहनना चाहिए। यानी वह जीवन पर्यंत हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा धारण करने से इनके जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में सुधार होती है। यानी यदि ये हीरा धारण करते हैं तो इनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में, बीमारी में, स्वास्थ्य में सुधार होती है और शत्रु बाधा भी कम होती है। इनके चूंकि शत्रु थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होती है और शत्रु बाधा भी कम होता है। शुक्र दोष निवारण के लिए शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करना चाहिए। यानी यदि शुक्र दोष है तो शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। शुक्र ग्रह संपदा भौतिक सुख का कारक होता है। शुक्र ग्रह जो होता है भौतिक सुख, ऐश आराम का कारक होता है। अतः ये व्यक्ति फिल्मी दुनिया में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। यानी फिल्मी दुनिया में भी ये व्यक्ति उन्नति कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।